बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम वॉइस चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बोलने वाले कबूतर और एक ऐसी बदकार औरत का वाक़या सुनाएंगे जिसकी शक्ल कुतिया में तब्दील हो गई। आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसको इतनी बड़ी सज़ा मिली? ये सब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और ज़रूर आप इससे सबक हासिल करेंगे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, तुर्की के एक गांव में एक खूबसूरत और नेक जवान रहता था जिसकी नेक सूरती और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तरबियत की थी। जब वो बड़ा हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, उसने अपने घर में एक छोटा सा कबूतर भी रखा हुआ था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वो कबूतर भी पास होता। आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर भी कुरान सुनता और अपनी ज़बान में अदा किया करता था। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान ने इस कबूतर को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। इसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवाइफ की मुलाजमा ने एक दिन इस तवाइफ को कहा कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान है, मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वो बदकार औरत, वो तवाइफ कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े से बड़ा शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है। ये कौन सा इतना बड़ा आबिद और जाहिद है जो मुझे नहीं देखता? इसकी मुलाजमा ने कहा कि आप चाहो तो आजमा के देख लो। उसने कहा ठीक है। अब इस तवाइफ ने अपना भेस बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि जब भी वो लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके और बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी नज़र उठाकर उसकी तरफ ना देखता। नज़र झुकाकर मस्जिद में जाता, नज़र झुकाकर सीधा अपने घर पे चला जाता। बात करना तो दूर की बात थी। इस तरह कई दिन गुजर गए मगर इस लड़के ने उसको एक नजर भी उठाकर ना देखा। एक दिन वो बीमार होकर गिर गई। उस नौजवान ने जब एक लड़की को यूं जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है। वहां खड़े हर इंसान ने कहा, हम इस औरत को, इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि वो इस तवाइफ ने अपना भेस बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। इस अल्लाह के नौजवान ने लोगों से कहा कि आप इसको उठाएं और मेरे घर पे पहुंचा दें। इसको उठाकर इसके घर पर लाया गया। वो लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह के बंदे को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से गया। वो औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वो बदकार औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में शैतानी वार करने लगी। साथ ही अपने हुस्न और नजाकत को दिखाने लगी। इस बदकार औरत ने हर तरह के हरबे चलाए मगर वो अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, एक बूढ़ा भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ रहा। इस अल्लाह वाले नौजवान ने इससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। इस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और इसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम हैं और आपका यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। इस बदकार औरत ने जब ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ? इस नौजवान ने कहा कि आज रात आप यहाँ मेरे पास ठहर सकती हैं मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वो बदकार औरत कहने लगी कि किस तरह इससे गुनाह करवाऊँ, मगर फिर भी वो हर लिहाज से नाकाम रही। सुबह इस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गैर औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मौलाना ने कहा कि अगर इसके आगे पीछे कोई नहीं, गरीब है, लावारिस है, तो फिर तुम इससे निकाह कर लो। नौजवान हो, आखिर शादी तो करोगे,
इस नौजवान ने वापस आकर इस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनकर वो खौफ ज़दा हो गई। मेरा इरादा तो इससे निकाह करने का नहीं है, मैं तो इससे नाजायज़ तल्लुकात कायम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ इसकी बीवी बनने नहीं आई। इस बदकार औरत ने इस नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोचने का टाइम दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो रात भर सोचती रही, आखिर करूँ तो क्या करूँ। फिर उसने फैसला किया कि चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर ये नौजवान तो मुझे मिलेगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने इस नौजवान को कहा कि मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। इसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह पढ़वा लिया। सब इस नेक सीरत और खूबसूरत नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए कि इसने निकाह कर लिया है और किसी बेसहारा और गरीब लड़की को सहारा दिया है। वो नौजवान तो अल्लाह की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरने के बाद जब इस औरत का इस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वो कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ कैसे जा सकती हूँ। अब मैं तो अपनी इस दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, इसके निकाह में हूँ, बीवी हूँ इसकी। इस बदकार औरत ने अपने मुलाजमा को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वो मुलाजमा उसके पास आई और कहने लगी, अब आप इसकी बीवी बन चुकी हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया था। इस बदकार औरत ने कहा, मैं इसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से इसे अपना काम करवाना चाहती थी। ये तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती। मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मुझे ये पसंद नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। उसने मुलाजमा से कहा। मुलाजमा ने इसको कहा कि आप ऐसा करें कि इससे तलाक ले लें। वो कहने लगी, नहीं, मैं इससे इस तरह तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इंसान है, ये मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। वो बदकार तवाइफ औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि इसको जान से मार देती हूँ। तो अपने कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगे, जहाँ पर रोज अमीर अमीर लोग मेरे पास आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों दिनार निछावर किया करते थे। मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो मुझे जहर ला दो, मैं इसको जहर देकर मार दूंगी। जब मुलाजमा ने ये सुना तो मुलाजमा जहर का इंतजाम करने के लिए चली गई। इस मुलाजमा ने इसको जहर लाकर दे दिया और जब रात को वो अल्लाह वाला नौजवान घर आया, वो बदकार औरत संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वो उसके लिए खाना लेने गई तो उसने खाते हुए उस खाने में जहर मिला दिया। अब वो कबूतर जो उसके घर में रहता था हर वक्त मौजूद था, ये सब देख रहा था। इस कबूतर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वो अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो। कबूतर फिर बोला, बचाओ बचाओ। इसकी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। उसने खाना खाया, खाना खाकर अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे रात को तहज्जुद के लिए उठना है। जब आधी रात का वक़्त हुआ उसको तकलीफ होना शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट पर कोई छुरियां चला रहा है। वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली है। इस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, नहीं, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो, मौलाना साहब को बुला दो और उनसे कहो कि फ़ौरन यहाँ आ जाए। मगर वो बदकार औरत कहाँ मौलाना साहब लेके आने वाली थी। वो इस कमरे से बाहर निकल गई और उसके सामने उसका शोहर तड़प तड़प कर मर गया। मगर इस बदकार औरत को जरा भी रहम ना आया। इस अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई। और वहाँ कबूतर चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। इस औरत ने इस कबूतर को कहा कि चुप हो जा, वरना तेरा भी गला घोंट दूंगी। उसने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। इसकी मुलाजमा आई। इन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा, इसको वहाँ दफन किया। और वो दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आज़ाद हूँ। इसके बाद फिर वो अपने इसी तवाइफ और बदकारी वाले अड्डे में चली गई और फिर वही जनाकारी में लग गई। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ने इसको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, अगर वो चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शोहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी। अगर वो चाहती अपने दुनिया आखरत संभाल सकती थी, मगर उसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखरत दोनों बर्बाद कर दिए, बल्कि उल्टा अपने शोहर को जहर देकर उसका भी कत्ल कर दिया। बदकार थी, तवाइफ भी थी और वो कातिल भी बन चुकी थी।
जब सुबह फजर का वक़्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उनका शागिर्द आज नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वो बहुत परेशान हो गए। उसके घर में आए, दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाज़ा किसी ने ना खोला। यही सोच रहे थे कि शायद वो सो रहा हो, मगर वो ये भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द छोड़ ही नहीं सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब ज़ोहर का वक़्त हुआ, देखा कि अभी भी उनका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। इशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई भी न आया। मगर अंदर से एक कबूतर चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाज़ा तोड़ा, और जब वो दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो घर खाली था, सिवाय इस कबूतर के कोई भी नहीं था। और वहाँ यही सब समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात को तहज्जुद का वक़्त हुआ। मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है, वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। उनकी बीवी ने कहा, नहीं नहीं, शादी हुई है, हो सकता है दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वो मुझे बताए बगैर कहीं भी नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जाएं। मौलाना साहब दोबारा अपने बिस्तर पर गए और सो गए। मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उनका शागिर्द रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और इस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को कहा, और उन्होंने कहा कि आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा ख्वाब नजर आ रहा है। मगर दूसरी रात मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा, और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द खूनी कपड़ों में लथपथ है और रो रहा है। मौलाना साहब उठे, वुजू किया, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरानी आयतें पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उन पर हर राज खुलता जा रहा था, और उनको बताया गया कि घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब भी परेशान कि मुझे घर के सहन का इशारा क्यों किया गया। मौलाना साहब ने अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोग लिए और इस अल्लाह वाले नौजवान के घर चल दिए। उनको देखते ही वो कबूतर फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। जब इस फर्श को खोदा गया, वो तड़प कर रह गए कि वो कैसे सोच सकते थे कि उनका इतना प्यारा शागिर्द उनको इस हाल में मिलेगा। उसको कफन भी नहीं दिया गया था। जालिम है जिसने इसको कत्ल किया, इस तरह दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि उसकी लाश ऐसी थी जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। इसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि उसकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द की तदफीन की, उसका जनाजा पढ़ाया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर नौजवान को किसने मारा, उसका कातिल कौन है। मौलाना साहब दोबारा इसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करके रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज़ वहाँ मौजूद कबूतर बड़ी खामोशी से सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अब वो ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेगा, मगर अल्लाह पाक ने इस कबूतर को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वो औरत एक तवाइफ थी, बदकार थी, वो इससे जिना करना चाहती थी। वो बदकार औरत यहाँ एक चाल के जरिए आई थी, वो भेस बदल कर यहाँ आई थी। उसने सबको यहाँ बेवकूफ़ बनाया, इस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब इसका दिल भर गया तो इसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वो दोबारा अपनी बदकारी और जिनाकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई। इतना बताकर कबूतर खामोश हो गया। मौलाना साहब इस कबूतर को लेकर अपने घर चले गए और इसको अपने घर पे रख लिया। इसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब इस तवाइफ बदकार औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह इस औरत को कत्ल कर देंगे। वो इसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज़ सुनकर इस तवाइफ बदकार औरत की मुलाजमा बाहर रोती हुई आई। इस मुलाजमा ने कहा, आप इस नेक नौजवान के उस्ताद हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं इसका उस्ताद भी हूँ, इसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ इस तवाइफ को, इस बदकार औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। इस मुलाजमा ने कहा, उसको उसके किए की सजा दुनिया में ही मिल चुकी है। जिस रात वो अपने शोहर को मारकर उस बदकारी के अड्डे में आई, वो बहुत खुश थी, तैयार होकर बदकारी के लिए बाहर निकल रही थी कि एकदम से उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसका जिस्म और उसका चेहरा कुतिया की शक्ल में बदल गया और इसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसका चेहरा देखकर अब हमें खौफ आता है।
अस्तगफिरुल्लाह। इस अल्लाह वाले नौजवान के साथ इसने जो भी किया उसमें मैं भी शामिल थी। मेरा चेहरा भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। ऐसा हो रहा है मैं भी इस जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत इस जैसी हो जाएगी। आप मुझे माफ कर दीजिए और इस नौजवान को कह दें कि मुझे माफ कर दें। अल्लाह ने हमारी दुनिया ही जहन्नम बना दी है। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने जो तुम्हें दुनिया में तुम्हारे किए की सजा दे दी, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। मेरा बेटा शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन हमेशा कुतिया की शक्ल में रहेगी। मोहतरम नाजरीन, देखें अल्लाह ताला ने किस तरह एक बदकार औरत को दुनिया में ही सज़ा दे दी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी